दोस्तों, झारखंड में जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर भाजपा ने उठा दिया सवाल। कहा कि आरक्षित श्रेणियों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के हाल ही में जारी परिणाम पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने परीक्षा के 11 महीने के बाद प्रकाशित किए गए रिजल्ट में आरक्षित कोटे का उल्लेख न किए जाने को लेकर गंभीर मामला बताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एवं 16 SC ST OBC वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त EWS एवं अन्य श्रेणियों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु जेपीएससी ने बिल्कुल सपाट तरीके से जैसे किसी लॉटरी के परिणाम की तरह परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि अब पता नहीं चल पा रहा कि SC ST OBC एवं अन्य आरक्षित वर्गों को निर्धारित कोटा मिला और 2.5 गुना से ज़्यादा विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की प्रक्रिया का पालन हुआ है या फिर नहीं हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि जेपीएससी अगर आरक्षण के श्रेणीवार कोटा को स्पष्ट करते हुए परिणाम निकालता तो सिस्टम में पारदर्शिता दिखती है। उम्मीदवारों को भी स्पष्ट हो जाता कि उनकी मेरिट में क्या स्थिति आई है। प्रतुल सदेव ने कहा कि कार्मिक विभाग ने 19 दिसंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2023 को लागू किया था और इस अधिसूचना में ही स्पष्ट किया गया कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होगा। इन वर्गों में SC ST महिला अति पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 और पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 आदिम जनजाति और EWS शामिल है। उन्होंने जेपीएससी की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि मुख्य परीक्षा के लिखित परिणाम में हर कैटेगरी के 2.5 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का प्रावधान है। आवश्यकता पड़ने पर कट ऑफ मार्क्स को भी कम करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जेपीएससी के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में किसी भी श्रेणी का उल्लेख नहीं है और इस वजह से यह संदेह उत्पन्न होता है कि आरक्षित वर्गों को उनका हक मिल पाया या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि क्या इस बार फिर झारखंड से बाहर के लोगों का ज़्यादा संख्या में चयन हो गया क्या। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा एक बार फिर से जेपीएससी की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।